लौनी के भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर का बड़ा आरोप, आकंठ तक डूबे हैं अधिकारी, यूपी के चीफ सेक्रेटरी को तुरंत दे देना चाहिए इस्तीफा। एक बार फिर लौनी के भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। शनिवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी ही पार्टी की सरकार के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में गाय और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 50,000 गायें काटी जा रही हैं, जिसकी एवज में पुलिस के अफसर मोटी रकम की वसूली कर रहे हैं। नंदकिशोर ने गोकशी के मसले पर इतना ही नहीं कहा, बल्कि योगी सरकार के कार्यकाल के मुकाबले सपा सरकार की तारीफ की। नंदकिशोर ने कहा कि सपा के राज में यदि गाय की पूंछ भी कट जाती तो पूरा थाना सस्पेंड कर दिया जाता था। लौनी सहित पूरे गाजियाबाद में चारों तरफ लूट मची है, सब गोकशी का पैसा खा रहे हैं। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने आरोप लगाया कि इन भ्रष्ट अफसरों के मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, वहीं इन अफसरों को संरक्षण दे रहे हैं। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि वर्तमान में सरकारी मशीनरी सपा एजेंट के रूप में काम कर रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र करते हुए कहा कि जब वो रेल मंत्री थे तो एक कर्मचारी के वेतन में कुछ रुपए की गड़बड़ी कर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब तो लूट मची है, लिहाजा चीफ सेक्रेटरी को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि मिसाल बने। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या वजह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, वजह तो मैं बता चुका सारी आपको। जो भ्रष्टाचार पुलिस ने पराकाष्ठा कर दी है और पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद अपने ऑफिस से निकलते नहीं है और उनके बारे में सब क्या चल रहा है सबको पता है, तो वो विषय निजी जीवन का हम नहीं कहते, लेकिन रंगे हाथ जो जिस तरह से पकड़ा गया है, भ्रष्टाचार का जो हम लोग कहते थे वो प्रमाणित हो गया है। तो हमारा ये कहना है, पुलिस कमिश्नर बार बार चीफ सेक्रेटरी साहब का नाम लेकर बोलते हैं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गाजे देखिए, डूब मरने की बात है। लोकतंत्र में जो विधायक चुन करके आए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो जनता की समस्याओं की बात नहीं करेंगे तो कल को उनकी जमानतें जब्त होंगी, उनकी सर्वे में रिपोर्ट खराब आएगी और सर्वे में रिपोर्ट खराब आएगी, दूसरा कोई आएगा वो भी हारेगा। सरकार को सपा कांग्रेस से मिलकर के अधिकारियों ने कई ने तय कर लिया है कि यहाँ किसी कीमत पे जिस तरह से हमने लोकसभा में बंटाधार किया है, सब जगह उसी तरह से विधानसभा में भी सुपड़ा साफ करें। तो माननीय योगी जी से यही मेरी यहाँ से प्रार्थना आपके माध्यम से कि वो बड़ी कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी इस सारे जो जितने भी विभाग हैं, सरकार के विभागों के मुखिया होने के नाते वो इस बात के लिए अपनी जिम्मेवारी लें और इस्तीफा दें। और मैं एक बात और कह रहा हूँ आपसे, बिल्कुल सौगंध खा के, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं असत्य से बहुत मुझे चिढ़ है और मैं पक्का सनातनी हूँ, देवादिदेव महादेव की सौगंध है। ना तो कोई उत्तर प्रदेश से किसी नेता ने मुझसे कहा है और ना कोई दिल्ली से। कहा क्या जाता अधिकारी जी उत्तर प्रदेश में कोई नेता कह रहा है करा रहा है, कोई कहता जी दिल्ली से करा रहा है। मेरी किसी से बात नहीं हुई, मेरी पीड़ा है मेरे लोगों को, ये तो मैं बानगी केवल सामने है, प्रमाणित है। जो लोग जिनसे पैसे लिए जा रहे थे लगातार लौनी में पूरे प्रदेश को लूटे अधिकारी, मुझे तकलीफ नहीं, मैं पहले बोल चुका हूँ। लौनी को अगर लूटेंगे तो लौनी की लूट बर्दाश्त नहीं होगी। गाजियाबाद जिले में गाय नहीं कटेगी, बेटियों के साथ दुराचार बलात्कार नहीं होंगे, हमारी बहन बेटियों को छेड़ा नहीं जाएगा। इसकी नैतिक जिम्मेवारी जिस तरह शास्त्री जी ने, मैंने फिर दोहरा रहा हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी ने केवल 25 पैसे की गड़बड़ के लिए जिम्मेवारी लेते हुए त्यागपत्र दिया था रेल मंत्रालय से, उसकी मिसाल को हमारे चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार पेश करेंगे कि जितने मेरे चेले हैं जो लूट रहे हैं नीचे, या चेले नहीं भी हैं, क्योंकि जिम्मेवारी मेरी है, मैं इस्तीफा दूंगा। तो एक मिसाल पेश होगी और पार्टी की एक साख बढ़ेगी। और 2027 में मैं लिख के दे रहा हूं, अगर ये काम कर दिया तो कोई अधिकारी बेईमानी नहीं करेगा उत्तर प्रदेश में। चीफ सेक्रेटरी रिजाइन दे करके और जो बेईमान अधिकारी उन पर कार्रवाई करा दी, तो उसके बाद मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि 2027 में 350 सीट आएंगी।